हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, मिनॉक्सिडिल के बारे में। तो कुछ लोगों ने मिनॉक्सिडिल का नाम भी सुना होगा और कुछ कुछ लोगों ने मिनॉक्सिडिल को यूज भी किया होगा। हाल में मिनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए यूज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में मिनॉक्सिडिल हेयर ग्रोथ के लिए इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। इन 1950 अपजॉन कंपनी ने मिनॉक्सिडिल को अल्सर ट्रीट करने के लिए डेवलप किया था, लेकिन रिसर्चर्स बहुत ही डिसअपॉइंट हुए कि मिनॉक्सिडिल अल्सर क्योर करने में अपनी इफेक्ट नहीं दिखा रहा था। बाद में मिनॉक्सिडिल की एक और इफेक्ट दिखी कि मिनॉक्सिडिल ब्लड वेसल को डायलेट कर रहा था और ब्लड फ्लो बढ़ा रहा था उस एरिया में। उसकी वाजोडायलेटरी इफेक्ट देखकर यूएस एफडीए ने 1979 में मिनॉक्सिडिल को एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मतलब कि ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई के लिए अप्रूव्ड किया। बाद में कुछ स्टडीज के बाद ये देखा गया कि मिनॉक्सिडिल की एक बहुत ही अमेजिंग साइड इफेक्ट दिखी। मतलब मिनॉक्सिडिल को जिस जिस पेशेंट में यूज किया उसमें हेयर ग्रोथ बहुत ही देखने को मिला। तो बाद में यूएस एफडीए ने मिनॉक्सिडिल को एज ए हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया। इन 1980 वर्ल्ड वाइड डॉक्टर मिनॉक्सिडिल को गंजेपन को ट्रीट करने के लिए यूज करने लगे और इन 1988 एफडीए ने मिनॉक्सिडिल को एज ए हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट ड्रग की अप्रूवल दे दी। मतलब कि मिनॉक्सिडिल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ट्रीट करने के लिए मैन और फीमेल दोनों में यूज होने लगी। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया मीन्स के आनुवंशिक जो गंजापन है उसको ट्रीट करने के लिए मिनॉक्सिडिल वर्ल्ड वाइड यूज होने लगी। तो मिनॉक्सिडिल बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि जेल फॉर्म, लोशन फॉर्म और फोम फॉर्म। मिनॉक्सिडिल 2%, 5%, 10% कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। मेनली डॉक्टर 5% मेल में और 2% फीमेल में प्रिस्क्राइब करते हैं। हाल में बहुत सारी कंपनियां मिनॉक्सिडिल का 12.5% कंसंट्रेशन भी बनाने लगी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन है। ज्यादातर डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करना अवॉइड करते हैं। मिनॉक्सिडिल को 18 इयर्स से कम एज वाले पेशेंट में नहीं यूज किया जाता और जिन भी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनमें भी डॉक्टर की एडवाइस के बिना मिनॉक्सिडिल को यूज नहीं करना चाहिए। मिनॉक्सिडिल की बहुत सारी प्रिपरेशन अवेलेबल है कि जो हेयर ग्रोथ और बियर्ड ग्रोथ के लिए यूज होती है। मतलब कि हेयर ग्रोथ को भी मिनॉक्सिडिल बढ़ाता है और बियर्ड ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो मिनॉक्सिडिल कैसे काम करता है? तो मिनॉक्सिडिल वाजोडायलेटरी ड्रग है, तो वो ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मतलब कि हेयर के रूट को स्ट्रेंथ देता है और उसे गिरने से बचाता है और बहुत सारे हेयर को ग्रोथ भी करता है। तो बहुत ही सारे पेशेंट की ये कंप्लेन रहती है कि मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद उनका हेयर फॉल बढ़ने लगा है। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हेयर फॉल थोड़े ही टाइम तक रहेगा, मतलब 15 दिन या फिर 1 महीने तक धीरे धीरे ये हेयर फॉल डिक्रीज होने लगेगा, मतलब कि कम होने लगेगा और हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी पेशेंट को इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल कंटिन्यूअस रहता है, तो उसे अपने फिजिशियन की एडवाइस लेनी चाहिए। मिनॉक्सिडिल की एक और साइड इफेक्ट है कि मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद ये भी कंप्लेन रहती है कि मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद उन लोगों को इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, ड्राइनेस फील हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो तो आपको अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना है। वो अपने हिसाब से आप उनका कॉन्सेंट्रेशन आप में बदल देंगे। तो मिनॉक्सिडिल को यूज कैसे करना है? मिनॉक्सिडिल की आप कोई भी प्रिपरेशन लेते हैं तो उसमें स्प्रेयर और ड्रॉपर दोनों आता है। तो आपके डॉक्टर ने आपको जितना भी कंसंट्रेशन बताया है उतना कंसंट्रेशन आपको स्प्रेयर या फिर ड्रॉपर में लेना है और उसको अपने स्काल्प पे लगाकर हल्के से उसको मसाज करना है।
मिनॉक्सिडिल लगाने से पहले आपको अपने बालों को शैम्पू से वॉश करके उसको अच्छे से ड्राई करना है, और जब आपके बाल ड्राई हो जाए उसके बाद ही आपको मिनॉक्सिडिल को यूज करना है। तो बहुत सारे पेशेंट ये बोलते हैं कि क्या हम मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद उसको हेयर वॉश कर ले, तो मैक्सिमम आपको मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद उसको 2 घंटे तक रखना है, उसके बाद ही आपको हेयर वॉश करना है। तो मिनॉक्सिडिल को आपको सिर्फ स्कैल्प पे ही लगाना है, उसको बालों पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बालों पे लगाएंगे तो आपके बाल ज्यादा ड्राई हो जाएंगे, और इसी वजह से मिनॉक्सिडिल को स्प्रेयर से ज्यादा अगर आप ड्रॉपर से यूज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद आपको अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लेना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि मिनॉक्सिडिल है वो हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। मतलब अगर आप वो मिनॉक्सिडिल वाला हाथ कहीं पर भी ऐसे टच कर लेंगे फेस पे या फिर हैंड पे, तो जहां पर भी हेयर फॉलिकल्स है वहां पर हेयर ग्रोथ होने के चांसेस है, मतलब अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने के पूरे चांसेस है। तो आपको मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद हैंड को प्रॉपर वॉश करना है। मिनॉक्सिडिल को आपको मिनिमम 3 से 4 मंथ तक यूज करना है। अगर आप 3 से 4 मंथ उसे यूज करेंगे तो ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और जब भी आपको मिनॉक्सिडिल को स्टॉप करना हो तब आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस लेनी है। मिनॉक्सिडिल की ओरल प्रिपरेशन भी अवेलेबल है, लेकिन डॉक्टर ज्यादातर मिनॉक्सिडिल की ओरल प्रिपरेशन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम ओरल ही लेते हैं तो जहां पर भी हेयर फॉलिकल्स है वहां पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने के चांसेस है, और ओरल ही लेने से पाल्पिटेशन और हार्ट से जुड़ी हुई दूसरी समस्या होने के भी चांसेस है, और यूएस एफडीए द्वारा ये अप्रूव्ड भी नहीं है। तो मिनॉक्सिडिल की टॉपिकल प्रिपरेशन ही ज्यादा यूज होती है। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।